Today we will study class 6 maths exercise 2.4, and in this exercise we will study about properties of multiplication of whole numbers. So let's we start about the multiplication properties of whole numbers. First property is closure properties. In this property the product of two whole number is always a whole number. किन्हीं भी दो whole number का जो product होता है वो हमेशा whole number होता है. जैसे कि यदि हम a इंटू बी करते हैं, a में यदि हम b को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? c आएगा. इसका मतलब है यदि हमने जैसे 4 को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा कितना होता है? 24 होता है ना. तो ये दोनों, ये 4 भी होल नंबर है, 6 भी होल नंबर है, और इसका जो प्रोडक्ट होगा यानी जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको अपन प्रोडक्ट कहते हैं. तो वो प्रोडक्ट भी आपका क्या आएगा? वो भी होल नंबर होता है. तो दिस इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टीज़. और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आता है? यदि हम किन्हीं भी टू प्रोडक्ट्स ऑफ होल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इन एनी ऑर्डर रिमेन सेम. तो वो किन्हीं भी ऑर्डर में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका आंसर वही रहता है. जैसे कि हमने यदि हम a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये किया है मैंने, आपका a मल्टीप्लाई b इक्वल आता है किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, चाहे हम a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या आएगा? सेम आता है ना. प्रोडक्ट इसका सेम होता है. जैसे कि हमने 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया है ना, या फिर हम 5 को 15 से मल्टीप्लाई करें, आंसर तो दोनों का 15 5 से क्या आता है? 75 इधर आएगा तो 75 इधर भी आएगा. आंसर प्रोडक्ट मतलब सेम आता है किसी भी ऑर्डर में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो दिस इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. According to associative property, the three whole numbers hold the property and their product is same everywhere. तो इसमें क्या होता है कि थ्री नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें. जैसे कि हम a को मल्टीप्लाई a इंटू बी इंटू सी करते हैं, a इंटू बी ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और ये c को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होता है किसी भी ऑर्डर में, चाहे हम a को इस तरह से लिख दें और b मल्टीप्लाई सी को ब्रैकेट में लिख दें, तो ये दोनों का आंसर सेम आता है. ठीक है, तो ये तो था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई 1 इन एनी होल नंबर, यदि हम किसी भी होल नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो द नंबर बिकम सेम, वो नंबर सेम होता है. जैसे कि हमने 25 में 25 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 25 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आएगा? इसका नंबर बिकम सेम, यानी 25 ही आएगा. ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन बाय 0, यदि हम किसी भी डिजिट्स का मल्टीप्लाई 0 में करते हैं, तो ये आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी डिजिट का यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बिकम 0, आंसर हमेशा 0 आता है. जैसे कि हमने 12 का मल्टीप्लाई हमने 0 से किया है, ये देखिए आप, तो आंसर क्या आएगा? 0 आता है. और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि हम a इंटू इस तरह से करें, देखिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a को हमने मल्टीप्लाई करें b प्लस सी से, तो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से लिखना होगा इस तरह से. a को हम b से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और a को हम c से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो इसको हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c. ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, तो इस तरह से हमें, ये तो अभी आपको रूल्स बताए थे, अब हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल होल नंबर. सुटेबल होल नंबर से आपको ये फिल करना है. अब आपको इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बता दी हैं, बस केवल आपको उसको ही फॉलो करते हुए इसको इसमें करना है. जैसे अभी मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में किसी भी डिजिट को हम यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बिकम सेम. तो यदि 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आएगा? ये सॉल्यूशन में लिख दिया गया है, आंसर आपका 34,512 ही आएगा इसका आंसर. अच्छा, और किसी भी डिजिट में अभी मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन बाय 0, 0 का किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बिकम 0. अच्छा, इसमें हम देखें यदि हमने 572 को मल्टीप्लाई किया 48 से,
तो यदि 48 को हम मल्टीप्लाई भी उसी डिजिट से करेंगे तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, यहाँ पर क्या आएगा 572। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने बताया था ना a मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल बी मल्टीप्लाई बाई ए, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, और ये देखिए आपका 16 मल्टीप्लाई बाई 104 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग कर दिया है, 16 को मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें हम 104 को हम ब्रेक कर देंगे, तो 100 प्लस हम 4 लिख देंगे यहाँ पर, तो बात तो वही हुई, यहाँ पर 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16। ऐसे ही सेम इसी तरह से इसमें भी है, यहाँ पर 38 को हमने 95 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ 38 को हमने 90, यहाँ पर 100 में से 5 को यदि माइनस करते हैं तो 95 बचता है, तो यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा, 5 लिखकर हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिल करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। By using correct property, find the value of 25 multiplied by 8 multiplied by 40 and multiplied by 15, 125। तो इसको आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए को मल्टीप्लाई यदि हम बी से करते हैं ब्रैकेट में लिखकर और मल्टीप्लाई सी से करते हैं तो वही आता है। अब इसमें क्या है, 4 डिजिट है और इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी डिजिट को हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे तो हम 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें और 40 को हम 125 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 25 को हम 125 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 को 40 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी डिजिट को आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पर इन्होंने किया है 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 40 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर 40 लिखना चाहिए था, और 8 को मल्टीप्लाई किया है 125 से, और आंसर इसका वही आएगा। हम कहीं से भी किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर इसका वही आएगा। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम एक डिजिट जो है, जैसे कि हमने ये लिखा है 995, इसको तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। तो इसमें आप इस, जैसे अभी हमने बताया था कि हम इस डिजिट को और हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम 995 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1000 माइनस 5 करके भी लिख सकते हैं, और इसमें 275 यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। तो इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग किया है। फिर इसके बाद एक बार इसका मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 275 का मल्टीप्लाई हम 1000 से करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और 275 का मल्टीप्लाई हमने 5 से किया तो ये 13075 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर आ जाएगा 2,73,625, ये आंसर आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसी तरह से हमें 258 मल्टीप्लाई बाई 1008, तो आप इसको 1008 को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 प्लस 8, 10,000 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर एक जीरो कम करना पड़ेगा, 1008 है ये, तो 1000 प्लस 8 करके लिखना है 1000। अब हम 258 को हम एक बार 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 258 को एक बार हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों के आंसर को हम इसमें प्लस करना है तो प्लस कर देंगे, और आंसर इसका 26,064 आएगा, 2,06,064। ठीक है, ये आंसर आ गया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व। इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग करेक्ट प्रॉपर्टी। करेक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये देखिए आप, ये 2111 मल्टीप्लाइड बाय 2111 माइनस 2111 मल्टीप्लाई बाय 115 ये लिखा हुआ है। तो इसमें से ये देखिए क्या चीज़ कॉमन है, 2111, ये यहाँ भी आया है, इधर भी आया है। इसको एक बार आप लिख दें, कॉमन करके लिख देंगे, और इसमें से कॉमन लेने के बाद एक बार लिख दिया और इसको
हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखकर फिर दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करके सॉल्व करेंगे और आंसर इसका इस तरह से आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। इसको सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ये भी इसी तरह से है। ये 425 इंटू 48 प्लस 425 इंटू 16 माइनस 425 इंटू 35 माइनस 425 इंटू 9। इसमें करेक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो करेक्ट प्रॉपर्टीज़ का यूज करने में सबसे पहले आप देखेंगे कि इन चारों में क्या चीज़ कॉमन है। जैसे 425 सभी जगह आया है, देखिए चारों में आया हुआ है, तो इसको हमने सभी में आया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेकर एक बार लिख देंगे। जैसे 425 को तो एक बार लिख दिया, बाकी की इन डिजिट को 48 प्लस 16 माइनस 35 और माइनस 9 को ये ब्रैकेट में लिख दिया। और अब इसको हम सॉल्व करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग फिर हम इसको इस तरह से सॉल्व करके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। So this exercise is completed. Thank you.